हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर बिटिया एकेडमी। तो बेटा हमने लास्ट टॉपिक किया था यूकैरियोटिक सेल। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम दैट, राइट। तो हमने यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था। यूकैरियोटिक सेल जो है हमारे प्लांट और एनिमल दोनों में है। इनफैक्ट RH विटेकर की क्लासिफिकेशन आप सबको याद है? हाँ जी, यूकैरियोटिक सेल, राइट। यूकैरियोटिक सेल जो है बेटा, RH विटेकर की क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 सबको याद है? क्या था उसमें? उसमें था सबसे पहले आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने 5 किंगडम बताई थी आपको, राइट। कौन कौन सी? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, राइट। यही 5 किंगडम थी। मोनेरा को छोड़ दो अब आप, राइट, लीव दिस। उसके बाद वाली जितनी भी हैं, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे, एनिमेलिया, ये 4 की 4 जो हैं, ये किंगडम सब क्या हैं? यूकैरियोट्स, राइट बेटा। ये सारी हमारे पास किंगडम्स कैसी हैं? यूकैरियोट्स। तो प्रोटिस्टा ऑनवर्ड्स टिल एनिमेलिया, इन सबके पास यूकैरियोटिक सेल होगा, राइट। यूकैरियोटिक सेल होगा तो उसके पास क्या फीचर्स थी? उसके पास एक ट्रू सेल वॉल थी, राइट। उसके पास क्या थी बेटा? एक ट्रू सेल वॉल थी। उसके पास मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियस था, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज थी, राइट। आगे चल के हमने इसको डिफरेंशिएट भी किया था। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल की ऑर्गेनेलीज के बीच में हमने सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस दोनों कंसिडर किए थे। क्लियर? सबको ये याद है? चलिए, ये हमारे प्रो एंड यूकैरियोटिक के डिफरेंसेस थे। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्लांट सेल, एनिमल सेल। हाँ जी, यहाँ पे आइए। सब न्यूक्लियस की पोजीशन को सब आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? अगर मैं आपको कुछ ऑर्गेनेलीज दे दूं, यहाँ पे न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्जी एपैरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम, सब लेबल हो पा रही है, बिल्कुल डायग्राम से सब ढूंढ पा रहे हैं। तो बेटा अब हमें शुरू करना है फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कंपोनेंट ऑफ सेल, राइट। अब ये हमने सेल किया था, दिस इज अ सेल, राइट। अब सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन है तो ये कौन सा सेल होगा बेटा? दिस will be beta animal cell, right? This will be what? This will be animal cell. अगर ऐसा ही एक और सेल बना दूं मैं, right, इस तरीके से, और एक और उसके पास लेयर बना दूं, this will be plant cell। ठीक है? कैसे डिफरेंस पता चला? यहां पे क्या प्रेजेंट है बेटा? दे हैव सेल वॉल ऑल्सो, राइट। ये दोनों सेल मेम्ब्रेन है, ये दोनों क्या है? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन ये जो आउटर वाली है, दिस वन विद वाइट, ये वाली, ये क्या है बेटा आपकी? दिस इज सेल वॉल, राइट। सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है अभी हम करते हैं, देखिए। हाँ जी, सेल वॉल क्या क्या रोल प्ले करता है? सेल वॉल पहली बात तो हमारे प्लांट्स में, फंगस में एंड हमारे एल्गी में, इन सब में प्रेजेंट होता है। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ये प्रेजेंट होता है। तो पहली बात हम करते हैं अपने प्लांट्स की। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? प्लांट की सेल वॉल होती है रिजिड, राइट। प्लांट की सेल वॉल होती है बेटा रिजिड प्लस नॉन लिविंग। इसको इलैबोरेट कर लो, इट इज नॉन लिविंग, राइट। रिजिड होती है, नॉन लिविंग होती है, वेयर एज ये हमारे पास एनिमल्स के केस में एब्सेंट होती है। 4 लेयर की होती है, ठीक है, ये याद रख लेना। जो प्लांट सेल वॉल होती है इसके पास 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड योर मिडल लेमेला। क्लियर? उसके बाद राइट, नेक्स्ट आते हैं हम अपने प्लांट की कॉम्पोजिशन पे। प्लांट की जो हमारे पास कॉम्पोजिशन है, राइट, जो प्लांट के सेल वॉल की कॉम्पोजिशन है वो क्या होती है बेटा? प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सेल्यूलोसिक सेल वॉल होती है, सेल्यूलोसिक सेल वॉल होती है, कॉमा हेमी सेल्यूलोज, कॉमा पेक्टिन। पेक्टिन वो स्ट्रक्चर है जो हमारे प्लांट्स को
फ्रूट्स को एक इंटैक्ट फॉर्म में रखता है। कैसे रखता है? पेक्टिन इज दैट सब्सटेंस, पेक्टिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी वॉल्स को क्या रखता है बेटा? इंटैक्ट। प्लांट वॉल को इंटैक्ट रखता है। वॉल मतलब जो बाहर की आउटसाइड जो उसकी है कवरिंग, उसको इंटैक्ट रखता है कौन? पेक्टिन। अब आपका फ्रूट, ये नेक्स्ट पॉइंट देखो, राइपेंड फ्रूट्स में जो पेक्टिन होता है, पेक्टिन है ये, ठीक है, पेक्टिन होता है, इसका बहुत मेजर रोल होता है बेटा। क्या मेजर रोल होता है? कि ये जो पेक्टिन है ना, राइट, ये क्या करता है? आपके प्लांट्स को क्या करके रखता है? इंटैक्ट करके रखेगा। अगर ये पेक्टिन एब्सेंट हो जाए इन केस ऑफ राइपेंड फ्रूट्स, राइट, राइपेंड फ्रूट्स में ये जो पेक्टिन होती है ना बेटा, ये डिसॉल्व करना शुरू कर देती है। ये क्या करना शुरू करती है? इट गेट्स डिसॉल्व। और डिसॉल्व होने की वजह से हमारे जो फ्रूट्स हैं उनकी वॉल्स देखिए आपने कैसी हो जाती है? शेप डिस्टॉर्ट हो जाती है थोड़ा सा। वो जो फ्रूट है इंटैक्ट लगता है। सपोज करो एप्पल है, राइट, ये एप्पल बहुत ही सुंदर दिखती थी, राइट, एक टाइम तक, बट अब ये थोड़ी सी इसकी शेप कुछ गल सी गई है, टेढ़ी मेढ़ी सी हो गई है, राइट। वो टेढ़ी मेढ़ी क्यों हुई है? इट इज बिकॉज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पेक्टिन। तो पेक्टिन का बहुत मेजर रोल है, ये हमारे वॉल्स को इंटैक्ट रखता है, राइट। फिर आते हैं हम एल्गी पे। एल्गी किससे बनी है? हाँ जी, एल्गी की वॉल काइटिनस, काइटिन बोलो, काइटिनस बोलो, राइट। तो उसकी वॉल बनी होती है काइटिन से। नेक्स्ट हमारे पास आती है एल्गी। एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है? एल्गी की सेल वॉल बनती है सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स और भी कैसे सब्सटेंसेस, कैल्शियम पेक्टेट जैसे कुछ सब्सटेंसेस। क्लियर हो गई है बेटा ये बात आपको? पक्की बात, सेल वॉल सबको क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमने भी डायग्राम बनाया था। हमने अभी बात की है अपने इस वाइट वाले पार्ट की, राइट। हमने किसकी बात की है बेटा? अपने इस वाइट पार्ट की। अभी हमने जो स्टडी किया ना वो हमने इस वाइट पार्ट को स्टडी किया है। अभी हम अपने येलो पार्ट को स्टडी करने वाले हैं, राइट। अभी हम अपने येलो वाले स्ट्रक्चर को स्टडी करने वाले हैं दोनों के केस में, राइट। ये क्या है? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, और यू नो कॉल्ड इट एज सेल मेम्ब्रेन। दिस इज व्हाट बेटा? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर होगी ये बात? अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पहली बार ये किसने स्टडी की थी? ये की थी सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। सबको याद हो जाएगा। साइंटिस्ट कौन थे? सिंगर एंड निकोलसन। उन्होंने इन्वेंट किया था इसको 1972 में। उन्होंने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल करके इसको प्रपोज किया था। किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। मोर ओवर इन्होंने ही हमें बताया था कि ये क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। क्लियर बेटा? ये क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। ग्रेट। अब इसके बाद आते हैं हम कि भाई हमारी ये जो है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन बेसिकली वो होती कैसी है? ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पहली बात तो बायलेयर होती है। कैसी होती है बेटा? इट इज बायलेयर। बायलेयर का मतलब इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। ठीक है, इस तरीके से 2 लेयर से बनी होती है वो, राइट। आउटर साइड पे उसके पास होते हैं पोलर हेड या फिर हाइड्रोफिलिक एंड, एंड दूसरा उसके पास होती है नॉन पोलर टेल या हाइड्रोफोबिक एंड। क्लियर बेटा? ये है आपके सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन। अब ये जो लिपिड बायलेयर है ये होती कैसी है? ये प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। ठीक है, अब जो आपकी ये मेम्ब्रेन है, राइट, इसमें किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है बेटा? इस टाइप का फॉस्फोलिपिड इस तरीके से लगे होते हैं इसमें। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, राइट। अब ये जो पार्ट बनाया है मैंने, ये हेड वाला पार्ट, दिस इज व्हाट? पोलर हाइड्रोफिलिक, राइट। और ये जो मैंने टेल बनाया है इसका, ये जो मैंने टेल रीजन बनाया है इसका, राइट, कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। ये क्या है? नॉन पोलर टेल होती है एंड हाइड्रोफोबिक हेड होता है। क्या ये सबको फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल क्लियर है? वेरी गुड। इसकी ये बायलेयर बनी होती है। एक लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, एक लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है,
राइट, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लिपिड बाइलेयर। बनी किससे है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। इसमें दो टाइप के एम्बेडेड प्रोटीन्स मिलते हैं आपको। एक टाइप तो होगी जो एम्बेडेड है, दो टाइप के प्रोटीन्स हैं, राइट। एक तो इस तरीके से अंदर एम्बेडेड मिलेंगे, जैसे ये स्ट्रक्चर है ना, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एम्बेडेड प्रोटीन मिलेंगे इस मेम्ब्रेन के अंदर, इस तरीके से, जैसे ये येलो है आपके पास, राइट। एक टाइप तो हो गया आपके पास, ये कुछ ऐसा प्रोटीन मिलने वाला है। एक मिलेगा आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे पेरिफेरल, राइट, ऊपर, राइट, कुछ इस तरीके से जो बाहर की तरफ निकलते मिलेंगे उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, पेरिफेरल प्रोटीन। और ये जो अंदर धस के बैठा है इसका क्या नाम है, इट इज इंटेग्रल प्रोटीन, राइट। इसका क्या नाम है बेटा, इट इज इंटेग्रल प्रोटीन। क्लियर है बेटा आपको दोनों प्रोटीन्स, क्लियर, इंटेग्रल प्रोटीन कौन सा है एंड पेरिफेरल प्रोटीन कौन सा है। सेल मेम्ब्रेन सबको क्लियर, किसने दिया था हमें ये स्ट्रक्चर, सिंगर एंड निकोल्सन इन 1972, क्लियर। इसको फ्लूइड मोज़ैक मॉडल भी बोला गया है, राइट। इसको और क्या बोला गया बेटा, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइडिटी होती है, राइट, इसके अंदर फ्लूइडिटी होती है, इट कंटेन्स फ्लूइडिटी। और ये जो फ्लूइडिटी होती है ये किसकी वजह से होती है बेटा, इट इज बिकॉज ऑफ दीज फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, राइट, इसकी वजह से इनके अंदर फ्लूइडिटी होती है। नेक्स्ट आते हैं हम कि ये क्या क्या फंक्शंस करवाते हैं, राइट। फंक्शंस जो हैं, पहली बात तो ये करवाएंगे हमारे सेल ग्रोथ। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, इसका सेल ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये, क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास अबाउट दी सिक्रीशंस, राइट। ये बहुत सारी सिक्रीशंस में हेल्प करती है, बहुत सारी चीज़ों को अंदर बाहर, एंडोसाइटोसिस, सेल डिविजन एंड इंटरसेल्युलर जंक्शंस के बीच में भी हमारी प्लाज्मा, दो सेल्स हैं बेटा, ये बना रही हूँ मैं दो सेल्स, राइट। इन दो सेल्स के बीच में जो कनेक्शंस हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर। चल, अब जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसने इन चीज़ों को करवा दिया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, क्लियर। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने अंदर बाहर जो चीजें करती है वो करती दो मेथड से है, दो प्रोसेसेस से। पहला एक्टिव, दूसरा पैसिव, राइट। एक्टिव प्रोसेस नाम बता रहा है भाई, एक्टिव मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन सम एनर्जी, राइट, डिपेंडेंट ऑन सम एनर्जी सोर्स, यानी कि वो एनर्जी कौन होने वाली है बेटा, एटीपी। तो जो एक्टिव प्रोसेसेस होते हैं दे आर एटीपी डिपेंडेंट, राइट। अगर एटीपी डिपेंडेंट है तो आप मुझे एक पॉइंट और बता सकते हो, इनकी जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी इट विल बी टुवर्ड्स द ग्रेडियंट और अवे फ्रॉम द ग्रेडियंट। हाँ जी, सोचो, जल्दी बताओ। अगर एनर्जी लग रही है तो हम अपनी कम कंसंट्रेशन से भी चीजों को उठा के ज्यादा की तरफ भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो लिखिए, दे मूव या दे ट्रांसपोर्ट across low concentration gradient also, क्लियर है बेटा। दे ऑल्सो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्लियर। क्योंकि एटीपी यूज करते हैं तो कम वाली चीज को भी ज्यादा की तरफ पुश कर सकते हैं। अदरवाइज कैसा होता था, ज्यादा वाली चीज अपने आप ट्रैवल करके लो की तरफ आ जाती थी, लेकिन हम एटीपी का यूज करके जहां पे वो कम है फिर भी उसको ज्यादा की तरफ भेज रहे हैं, राइट। तो ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैसिव। पैसिव कैसे करता है, पैसिव में तीन टाइप से करता है बेटा। एक तो करता है सिंपल डिफ्यूजन लगा दिया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे चीज गई, खत्म। मोर ओवर एटीपी डिपेंडेंट नहीं होता, यहां पे लिख लो, नो एटीपी रिक्वायर्ड, राइट। इसमें कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिंपल डिफ्यूजन से चीजें कर देता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब थोड़ी बहुत हेल्प लेता है कुछ मॉलिक्यूल्स के एंड फिर करा देता है। एंड ऑस्मोसिस में क्या होता है बेटा, ऑस्मोसिस में आपकी वाटर की मूवमेंट शो होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पैसिव में जो हमारी पैसिव मूवमेंट होगी वो कैसी होगी, नो एटीपी, लाइक विदाउट एटीपी करवा देगा वो, डन। मोर ओवर पैसिव में क्या होगा, इट विल बी, पैसिव में क्या होगा, इट विल बी टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन
ग्रेडियंट, टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लिखो बेटा, फिर से लिखो एक बार, क्या दिक्कत आ गई है। हाँ जी, लिखिए टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अपनी आप मूव कर जाएगा, राइट। वेयर एज एक्टिव के केस में क्या लिखोगे यहाँ पे ये लाइन, इट विल बी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कौन करवाएगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेटा, एटीपी यूज करके हमारा एक्टिव प्रोसेस करवाएगा। क्या इतना पार्ट सबको क्लियर? वेरी गुड। चलिए, हाँ जी, सबको क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट? चलो नेक्स्ट हम अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हैं, दैट इज लिस्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज, राइट। लिस्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज है यहाँ पे, आपके पास करीब 10 ऑर्गेनेलीज रहने वाली हैं ये, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इन 10 ऑर्गेनेलीज में से मुझे ये बताओ बेटा, प्लांट में मिलने वाली कौन कौन सी हैं? जल्दी सेग्रीगेट देम अकॉर्डिंग टू दी नंबर। प्लांट में मिलने वाली के नंबर बताओ और एनिमल में मिलने वाले के नंबर बताओ, राइट। जल्दी बताओ, प्लांट में हमें इनमें से कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज मिलने वाली हैं? वेरी गुड। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 8, 9 एंड 10। ठीक है बेटा, सेम यही ऑर्गेनेलीज हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमें मिलने वाली है किसमें बेटा? एनिमल्स में। ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जो मैंने प्लांट्स में लिखी है और एनिमल में नहीं लिखी, और एनिमल में लिखी है और प्लांट में नहीं लिखी? देखो, एनिमल में मैंने एक स्पेशल ऐड की है जिसका क्या नाम है? सेंट्रियोल। तो आपको याद रखना है, सेंट्रियोल इज द ओनली ऑर्गेनेली व्हिच इज स्पेसिफिक एंड स्पेशल फॉर द एनिमल्स, वेयर एज प्लांट में हमारे पास एक वैक्यूल, ठीक है, एक क्लोरोप्लास्ट, राइट, एंड एक हमारे पास प्लास्टिड्स। दीज आर स्पेसिफिकली फॉर द प्लांट्स। क्लियर? अब यहां पे एक और पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, वो है कि जो सेंट्रोजोम होता है ना, दिस सेंट्रोजोम, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज सेंट्रियोल, जो मैंने वहां लिखा है, राइट। तो सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल्स क्या होता है बेटा? इस तरीके से अरेंज्ड 90 डिग्री अरेंज्ड कोई चीज, 90 डिग्री अरेंज्ड कोई चीज, उनको हमने बोला है सेंट्रियोल। और ये 90 डिग्री पड़ी हुई है जो चीज है आपस में, ये कहलाती हैं कलेक्टिवली एज सेंट्रोसोम। क्लियर है बेटा? लिस्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज के बेसिस पे क्या आप सेग्रीगेट कर सकते हो कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज कहाँ कहाँ मिलने वाली हैं आपको? ग्रेट। अब मुझे एक बात और बताओ, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पाए जाने वाली कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं? हाँ जी, दिस विल बी योर होमवर्क। आपको मुझे ये बताना है नेक्स्ट क्लास तक कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं, राइट बेटा? टिल देन हैव फन, स्टडी वेरी हार्ड। थैंक यू।